हालेलुया। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आप सभी को बहुतायत से आशीष मिले। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बहुतायत से बना रहे। मेरे प्रियो, ये मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर की भलाई को आप देखें, प्रभु के उद्धार के कामों को आप अपने जीवन में देखें। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने, जब मैं परमेश्वर के वचन के साथ संगति कर रहा था, परमेश्वर ने मेरे मन में एक बात को डाला जो बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर बात है। आज मैं आपके साथ में उस बात को शेयर करने जा रहा हूं। बड़े ध्यान सुनिएगा मेरे प्रियो, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आज इस पे विचार करने वाली बात है। यदि आज हमने इस पे विचार नहीं किया तो शायद हो सकता है जो परमेश्वर हमें बहुतायत से हमें देना चाहता है, उस चीज से आज हम वंचित रह जाएं। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। प्रभु ने जिस बात को मेरे मन में डाला, मैं उसे आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। परमेश्वर ने मेरे मन में इस बात को डाला, एक सच्चा आनंद हम तब महसूस कर सकते हैं जब हम फ्री होंगे। यानी कि हम अपने पापों से जब आजाद होंगे, तभी हम उस सच्चे आनंद को, सच्ची शांति को, सच्ची खुशी को हम महसूस कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं कर सकते। जब तक यीशु हमारे पाप से हमको आजाद ना करें, हम उस शांति को, उस आनंद को महसूस नहीं कर सकते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, बड़े ध्यान सुनिएगा। मरकुस का पुस्तक 2 अध्याय उसके पहले वचन से जब आप पढ़ेंगे, एक झोले के मारे हुए यानी एक लकवे के रोगी को लाया जा रहा है यीशु मसीह के पास में। और मैं इस बात को बताना चाहता हूं, जिस जगह, जिस घर में प्रभु यीशु वचन प्रचार कर रहे थे, वहां पे इतनी भीड़ थी कि लोगों ने जब देखा कि इतनी भीड़ है, हम इस व्यक्ति को वहां पे लेके नहीं जा सकते हैं, तो लोगों ने उस छत के ऊपर चढ़ जाते हैं। और उस समय जो खपरेल का जो घर हुआ करता था, खपरेल को हटा करके, घास फूस को हटा करके, लोग उसको चरपाई से चारों तरफ से रस्सी को बांध के, चरपाई से जहां यीशु वचन प्रचार कर रहे थे, उस चरपाई से नीचे उसको लटका रहे हैं। और यीशु जहां वचन प्रचार कर रहे थे, वहीं पे उन लोगों ने उतारा। प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देख के आश्चर्य किया कि कैसा विश्वास है इनका, कितना अद्भुत विश्वास है। मेरे प्रियो, उनके विश्वास को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी को चंगा किया। लेकिन मैं इस बात को बताना चाहता हूं, यहां पे कुछ गंभीर बात है। वहां पे सिर्फ यीशु ने चंगा नहीं किया, बाइबल ऐसा बताती है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु ने उस लकवे के रोगी को कहा कि उठ और अपनी खाट को उठा के चला जा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु यीशु मसीह ने उसके पाप को क्षमा किया। बड़े ध्यान सुनिए जिस बात को आज मैं बताने जा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उसके पाप को क्षमा किया, और जैसे ही उसका पाप क्षमा हुआ, बाइबल ऐसा बताती है मेरे प्रियो कि वो रोगी, वो लकवे का रोगी, तुरंत वो अपने खाट से उठ के खड़ा हो गया। अगर उसका पाप क्षमा नहीं होता, उसके जीवन में ये मोमेंट नहीं आने वाला था। अगर उसका पाप क्षमा नहीं होता, वो परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में नहीं देखने वाला था। उसका पाप क्षमा नहीं होता, वो अपने रोग से चंगा नहीं होने वाला था। लेकिन जैसे प्रभु यीशु ने उसके पाप को क्षमा किया, बाइबल ऐसा बताती है, तुरंत वो खाट से उठ के खड़ा हो गया। जी हाँ मेरे प्रियो, कई बार पाप के वजह से हमारे शरीर में रोग लग जाते हैं। पाप जब हमारे जीवन में आता है तो पाप हमें रोगी करता है, पाप हमें अशांत करता, निराशा में लेके जाता है, पाप हमें चिंतित करता है। पाप जब हमारे जीवन में आता है, अनेकों प्रकार की समस्याओं को हमारे जीवन में लेके आ जाता है। हमारे अंदर खुशी नहीं रहेगी, पाप के कारण हमारे मन में खुशी नहीं रहेगी, हमारे अंदर आनंद नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगा। लेकिन जब प्रभु यीशु पाप से आजाद करते हैं, तो हमारे अंदर एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत खुशी, एक अद्भुत शांति आती है मेरे प्रियो। जैसे इस लकवे के रोगी को जब यीशु ने चंगा किया, बाइबल ऐसा बताती है कि वो उछल के खड़ा हुआ। लिखा है कि वो उछल के खड़ा हो गया और अपने खाट को उठा के चला गया। उछल के खड़ा हुआ।
ध्यान दे रहे हैं आप इस बात पे? यानी वो एक उसके अंदर एक आनंद आया कि यीशु ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए, अपनी खाट को उठा के चला जा। जब पाप क्षमा हुआ उसके अंदर एक अद्भुत आनंद आ गया, एक शांति आ गई उसके अंदर। कई बार दुष्ट आत्मा भी हमें रोगी करता है, कई बार दुष्ट आत्मा भी हमें रोगी करता है। केवल पाप की वजह से ही रोग हमारे शरीर में नहीं आते, परंतु दुष्ट आत्मा भी हमको रोगी करता है। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, लूका 13 अध्याय उसका 10 से 17 तक जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है वहां पे एक कुबरी स्त्री थी। लिखा है यहां पे, मैं वचन को पढ़ रहा हूं। सब्बत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था और देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबरी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी, किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। उसको दुष्ट आत्मा ने उसको कुबरी कर दिया था। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब आराधनालय में वो आती है, यीशु के सामने जब वो आती है, यीशु ने दुष्ट आत्मा से उसको आजाद किया। जब आजाद किया उसके जीवन में एक अद्भुत आनंद आ गया, एक अद्भुत शांति आ गई, एक अद्भुत खुशी उसके जीवन में आ गया। जी हाँ मेरे प्रियो, आज इस पे विचार करने वाली बात है। कई बार जब हमारे जीवन में पाप आता है, पाप मेरे प्रियो वो हमें रोगी करता है, पाप हमें चिंतित करता है, परेशान करता है, निराशा में लेके जाता है, हमें दुखी कर देता है, हमारे मन के आनंद को वो लेके चला जाता है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, दुष्ट आत्मा भी हमारे जीवन में जब वो कार्य करता है, तो दुष्ट आत्मा जब हमारे जीवन में आता है, दुष्ट आत्मा हमको रोगी कर देता है, हमारी शांति को चुरा लेता है, हमारे आनंद को चुरा लेता है, हमारी खुशी को चुरा लेता है। और पता है इन सारी चीजों से कौन आजाद करेगा? केवल एक ही है, उसका नाम है प्रभु यीशु। उसका नाम है प्रभु यीशु, जो आपके पाप से, आपके रोग से, दुष्ट आत्माओं के बंधन से, हर एक बीमारी से, हर एक निराशा से, हर एक चिंता से वो आपको आजाद करेगा। आज हर एक को प्रभु यीशु के पास आने की जरूरत है। जब तक कोई प्रभु यीशु के पास नहीं आएगा, जब तक यीशु उनके पापों को क्षमा नहीं करेंगे, दुष्ट आत्माओं से आजाद नहीं करेंगे, उस व्यक्ति के अंदर शांति और आनंद की बातें नहीं होंगी, खुशी की बातें नहीं होंगी। वो हमेशा निराशा में रहेगा, हमेशा वो अशांति में रहेगा। केवल एक ही है जो आपको आजाद करेगा। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु आज आवाज दे रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा, मैं तुमको आराम दूंगा, अपनी शांति दूंगा। आज प्रभु यीशु के पास आने की जरूरत है। केवल एक ही है, उसके नाम का अर्थ है उद्धार करता। केवल एक ही है यीशु जो आपका उद्धार कर सकते हैं। केवल यीशु ही आपको छुड़ा सकते हैं, यीशु ही आपको बचा सकते हैं। और दूसरा कोई भी नाम आकाश और पृथ्वी के बीच में कोई भी नाम नहीं है जो आपको आजाद कर सके। केवल एक ही नाम है और वो नाम है प्रभु यीशु। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग दुख में हैं, चिंता में हैं, निराशा में हैं, लेकिन ये बात उनको समझ में नहीं आता है, आखिर ये निराशा क्यों है, ये अशांति क्यों है, ये दुख क्यों है, ये चिंता क्यों है, ये रोग क्यों है। जब आप वचन को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें आपके जीवन में क्यों है। मेरे प्रियो, जब तक यीशु आजाद नहीं करेंगे, आप आजाद नहीं हो सकते। आपको यीशु के पास आना होगा, यीशु के पास आना होगा, यीशु के हाथ में अपने जीवन को सौंपना होगा, यीशु के चरणों में अपने आप को लेके आना होगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे।